Hello, good morning, my dear students. Welcome back to your GK class once again. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, we have completed our half yearly syllabus. Okay? So now this is our revision time. So from today we will start revision from chapter 1. So today we will revise chapter 1 to 3. That is, did you know this? To friends with feathers. Okay? So let us start our revision. Chapter first, did you know this? Did you know this? So first is scorpion venom is the most expensive liquid in the world. Scorpion venom is the most expensive liquid in the world. स्कॉर्पियन का वेनम मीन्स उसका विष या पॉइजन दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव लिक्विड होता है. ओके, नेक्स्ट इज अ chameleon's tongue can be up to twice the length of its body. A chameleon's tongue can be up to twice the length of its body. Chameleon means गिरगिट. एक गिरगिट की टंग, उसकी जीभ उसके पूरे बॉडी के लेंथ की दोगुनी तक हो सकती है. एक गिरगिट के टंग की लेंथ उसके पूरे बॉडी के लेंथ की ट्वाइस मीन्स दोगुनी हो सकती है. कहने का मतलब कि गिरगिट की टंग्स काफ़ी लंबी होती है. नेक्स्ट इज अ यंग crocodile's teeth are continuously replaced by new ones every month. A young crocodile's teeth are continuously replaced by new ones every month. एक यंग क्रोकोडाइल मीन्स कि क्रोकोडाइल के बच्चे की जो टीथ होती है वो कंटिन्यूसली एवरी मंथ रिप्लेस होती रहती है. मीन्स कि छोटे क्रोकोडाइल की टीथ हर महीने रिप्लेस होते हैं, लगातार हर महीने रिप्लेस होते रहते हैं. ओके, नेक्स्ट, सम salamanders breathe through their skin. Some salamanders breathe through their skin. कुछ salamanders अपनी स्किन के थ्रू सांस लेते हैं. ओके, वो जिंदा रहने के लिए सांस अपने स्किन के थ्रू लेते हैं. And the last is the tusk of a walrus can be as long as 1 meter. The tusks of a walrus can be as long as 1 meter. Tusk means teeth. तो वॉलरस के टीथ लगभग की 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं या होते हैं. Okay, now look at chapter 2, that is amazing creatures. Amazing creature. So first is, this animal raises its spine when attacked by an enemy. So this is porcupine. Porcupine raises its spine when attacked by an enemy. Next is
This animal can change its color to hide from enemies. It has a long, sticky tongue to catch its prey. So, name of this animal is chameleon. Chameleon can change its color to hide from enemies. गिरगिट दुश्मनों से या बड़े जानवरों से बचने के लिए अपने कलर को चेंज करके ये छुप जाता है और ये अपनी लंबी, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि इसकी टंग जो कि लगभग इसकी पूरी बॉडी की लेंथ की ट्वाइस होती है, उसका यूज़ ये प्रे मीन्स शिकारी या अपने भोजन को पकड़ने के लिए करता है. नेक्स्ट इज नंबर 3. दिस एनिमल कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग. सो दिस इज हॉर्स. घोड़ा एक ऐसा एनिमल है जो कि खड़े खड़े भी सो सकता है. नंबर 4. दिस तिब्बतन एनिमल इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन. इट हैज़ लॉन्ग हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी. सो नेम ऑफ दिस तिब्बतन एनिमल इज याक. याक एक तिब्बती जानवर है जिसका यूज बीस्ट ऑफ बर्डन मीन्स सामान को, लगेज को ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए किया जाता है. और इसके पूरे बॉडी पे लंबे लंबे हेयर होते हैं जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ओके. नंबर 5. दिस एनिमल कैन स्विम एज वेल एज रन fast. This animal can swim as well as run fast. ये पिक्चर में आप जिस एनिमल को देख रहे हैं नंबर 5 में, वो उतना ही तेज तैर सकता है जितना कि तेज वो दौड़ सकता है. इट इज़ फाउंड इन द आर्कटिक रीजन. ये आर्कटिक रीजन में पाया जाता है. इट हैज़ स्ट्रॉन्ग पॉज एंड शॉर्ट claws to catch seal, fish and other prey. इसके पाँव या पॉली के पाँव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, जिससे कि ये सील और फिश और अपने शिकारी को पकड़ता है. ओके. सो नेम ऑफ दिस एनिमल इज पोलर बियर. So this is polar bear. Number 6. This sea animal has a horse-shaped head and armored plates all over its body. So this is sea horse. What is this? This is sea horse. सी हॉर्स एक ऐसा सी एनिमल मीन्स कि समुद्र में रहने वाला जानवर है जो कि जिसकी बॉडी में जिसका हेड, जिसका सिर हॉर्स शेप का होता है और इसके पूरी बॉडी पे बहुत ढेर सारे एक आर्मर्ड प्लेट टाइप्स के बने होते हैं. एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सी हॉर्स, दैट सी हॉर्सेस आर एक्चुअली फिश. दे आर फाउंड मोस्टली ऑन द सी बीट्स एंड अमंग कोरल रीफ. सो सी हॉर्स इज नॉट एन लैंड एनिमल. सी हॉर्स इज एक्चुअली अ फिश. सी हॉर्स एक फिश होता है, लेकिन इसका हेड जो होता है वो हॉर्स के शेप का होता है. तो इसीलिए इसका नेम क्या है? शी हॉर्स. नेक्स्ट नंबर 7. दिस एनिमल लिव्स इन अंडरग्राउंड टनल्स दैट इट बिल्ड्स फॉर itself. This animal lives in underground tunnels that it builds for itself.
नंबर 7 में स्क्रीन पे आप जिस एनिमल को देख रहे हैं वो अंडरग्राउंड के टनल्स में रहता है, जो कि ये खुद अपने लिए बनाता है। सो दिस इज मोल्स। दिस इज मोल्स। मोल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? छुछुंदर। ओके। 8. This intelligent animal belongs to the family of apes and is very similar to man. This intelligent animal belongs to the family of apes and is very similar to man. So this is chimpanzee. This is chimpanzee. चिंपैंजी एक बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है जो कि एप फैमिली का मेंबर है, और ये बहुत इंसानों की तरह इंसानों के सिमिलर होता है। मीन्स कि इसकी बहुत सी हरकतें, जैसे कि ये मतलब इंसान इंटेलिजेंट होते हैं तो उसी तरह ये भी इंटेलिजेंट होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इंसान हमारे जो मतलब जो आदिवासी इंसान थे, जो बहुत बहुत पहले थे, तो वो भी बंदर के ही प्रजाति हैं। ओके। सो दिस इंटेलिजेंट एनिमल बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एप्स एंड इज वेरी सिमिलर टू मैन। सो दिस इज चिंपैंजी। ओके। नाउ वी विल सी Chapter 3, Friends with Feathers. So firstly, we will see down, the national bird of India. So this is very easy. National bird of India is peacock. So this is peacock, national bird of India. Second, a large scavenger bird. So a large scavenger bird. So this is vulture. Scavenger means शिकारी या नरभक्षी. Fourth, goosey goosey dash what shall I wonder. So here will be feel goosey goosey gander whether shall I wonder. So we will feel here gander in fourth. Down we will feel gander. So this is a poem. This is a poem. Goosey goosey gander whether shall I wonder. Sixth, a New Zealander is also known by this bird's name. A New Zealander is also known by this bird's name. So name of this bird is kiwi. So we'll feel here kiwi. किवी न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, और इसीलिए न्यूजीलैंडर को मीन्स न्यूजीलैंड के पीपल को, न्यूजीलैंड के लोगों को कीवीज भी कहा जाता है. सेवंथ, द लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड. द लार्ज फ्लाइटलेस bird. So this is ostrich. Ostrich is a large flightless bird. 9. A symbol of peace. A symbol of peace. So which bird is known as a symbol of peace? So this is dove. This is dove. DOVE. डव पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है, सिंबल ऑफ पीस. 10. द व्हीकल ऑफ गॉडेस सरस्वती. सो विच बर्ड इज द व्हीकल ऑफ गॉडेस सरस्वती? सो दिस इज स्वान.
Swan is the vehicle of goddess सरस्वती। स्वान को देवी सरस्वती का वाहन माना जाता है। 12. A bird that hunts at night and has good eyesight. A bird that hunts at night and has good eyesight. एक ऐसा पक्षी जो कि अपनी अच्छी आईसाइट या आँखों की देखने की क्षमता की वजह से रातों को शिकार करता है। सो दिस टाइप ऑफ बर्ड known as nocturnal. So this is owl. This is owl. Owl is a nocturnal bird and it hunts at night because of its good eyesight. Owl एक नॉक्टर्नल पक्षी है जो कि रातों में अपने शिकार को करता है और ये अपनी अच्छी आईसाइट की वजह से रातों को शिकार करते हैं। नाउ वी विल सी अक्रॉस मीन्स दिस। ओके, सो थर्ड, अ फ्लाइटलेस बर्ड of the Antarctic region that has a waddling walk. A flightless bird of the Antarctic region that has a waddling walk. So this is penguin. This is penguin. Penguin is a flightless bird of the Antarctic region. Penguin अंटार्कटिक रीजन में पाई जाने वाली फ्लाइटलेस बर्ड है। फ्लाइटलेस बर्ड मीन्स कि जो बर्ड उड़ नहीं सकती, उन बर्ड को क्या कहा जाता है? फ्लाइटलेस बर्ड। और तो ये उड़ तो सकती नहीं है, तो ये चलती हैं और इनकी चाल कैसी होती है? डगमगाती हुई। सो दिस इज पेंगुइन एंड पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ द अंटार्कटिक रीजन दैट हैज़ अ waddling walk. Number 5, a bird that lays eggs in the nest of other birds. A bird that lays eggs in the nest of other birds. So this is cuckoo. This is cuckoo. So cuckoo lays their eggs in the nest of mainly crow's bird. Mainly in crows. Cuckoo means कोयल अधिकतर अपने बच्चे को या अपने अंडे को ये दूसरों के घोंसले में अंडे को देती हैं और कुक्कू मेनली कौवे के घोंसले में अपने अंडे को देती है। 8, a water bird with web-shaped feet. A water bird with web-shaped feet. So this is duck. This is duck. Duck वाटर बर्ड मीन्स पक्षी, पानी में रहने वाली पक्षी है। वेब शेप्ड फीट मीन्स चौड़ी हुई और इनकी जो पाँव होते हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए और फैली हुई होती हैं। सो दिस इज डक एंड लास्ट इज अ कैरियर ऑफ मैसेजेस। सो दिस इज वेरी इजी। विच बर्ड इज यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ मैसेजेस? This is pigeon. This is pigeon. Pigeon is used as a carrier of message. Means कि pigeon का यूज मैसेज को पहुंचाने में भी किया जाता है। आपने बहुत सी मूवी में हो सकता है कि देखा हो कि कबूतर का pigeon का यूज मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में किया जाता है। Okay, and important thing,
Do you know this? Flesh-eating birds such as eagles and vultures have strong and sharp claws called talons. Flesh-eating bird जैसे कि ईगल और वल्चर, इन सभी के जो क्लॉस होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं, बहुत ही तेज़ धार वाले और मजबूत होते हैं, जिनको कि टैलॉन्स कहा जाता है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड all this chapter once again. So now you have to read all this chapter very carefully, and if you have not prepared your note, so please prepare it and learn all this chapter. Okay, so thank you and God bless you, my dear students.